तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी IKS पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम पेपर। इसका मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक क्वेश्चन पेपर का, ठीक, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। दूसरा मैंने बताया है आपका यूनिट 1, और ये यूनिट 6 का वीडियो है। आप बोलिएगा यूनिट 1 से डायरेक्ट यूनिट 6 क्यों? तो इसका भी रीज़न है। देखिए, आपको जो है टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। कोल्हान विश्वविद्यालय हो चाहे किसी भी विश्वविद्यालय हो, 6 यूनिट पढ़ने होते हैं IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम में। यूनिट 1, ठीक, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और ये यूनिट 6। तो ये जो 5 यूनिट है ना, ये सभी यूनिवर्सिटी, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस 5 को यूनिट सेम रहेगा। अंतिम जो यूनिट रहेगा ये यूनिट 6, वो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी का यूनिट 6 अलग अलग रहेगा। तो मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डाला हूँ। IKS आप सर्च कीजिएगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम ज्ञान सागर सेमेस्टर 1, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 1 ज्ञान सागर, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो सब देखिए। लेकिन ये स्पेशल वीडियो आपके यूनिवर्सिटी के लिए है। बाकी सब जितना अपलोड है चैनल पे मेरे, सब काम देगा, लेकिन ये स्पेशल काम देगा कोल्हान यूनिवर्सिटी का। यूनिट 6 क्या कहता है? झारखंड के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली। इसमें है जनजातीय एवं क्षेत्रीय रंगमंच नृत्य का सामान्य परिचय, जिसमें छऊ नृत्य के बारे में जानना है, पैका के बारे में जानना है, जात्रा के बारे में जानता है, संथाली गायन के बारे में जानना है और झूमर के बारे में जानना है। फिर आपको झारखंड लोक कला का सामान्य परिचय जानना है, जिसमें सोहराय चित्रकला, जादू पटिया चित्रकला, प्यातर प्यातकर चित्रकला, कोहबर चित्रकला के बारे में जानना है। नेक्स्ट यूनिट 3, इसमें लोक जनजाति औषधियों के बारे में जानना है, जिसमें 8,000 पौधे, घरेलू उपयोग, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, अस्थि रोग, पारंपरिक प्रसव सहायक, ठीक, विनाशक, और क्या है आपका होम्योपैथी। फिर आ जाता है यहाँ पे आपका जनजातीय साहित्य, समाज और संस्कृति का सामान्य परिचय, प्रकृति संरक्षण, झारखंड के प्रमुख पर्यावरणविद का सामान्य परिचय। फिर आ जाता है पद्मश्री साइमन उराव, पद्मश्री जमुना टुडू और पद्मश्री चामी मुर्मू, ठीक। ये 3 व्यक्तियों के बारे में भी आपको जानना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? तो देखिए, एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट रहेगा आपका, वो इस टाइप से रहेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। कितना हो गया? ये भी 10, ये भी 10, 20 नंबर ग्रुप ए। ग्रुप बी जो रहेगा, जिसमें आपको 10 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, छऊ नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सिंपल सा आंसर है झारखंड, ठीक है। झारखंड के सरायकेला छऊ को विश्व भर में पहचान मिली है। इसे यूनेस्को, ठीक, ने 2010 में क्या किया है? अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ठीक। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है छऊ नृत्य को, जिसमें मुखौटा पहन के किया जाता है। छऊ नृत्य 3 राज्यों में किया जाता है। पूरे झारखंड में 3 राज्य में छऊ नृत्य है। झारखंड, सॉरी, पूरे भारत में। पहला है झारखंड में सरायकेला छऊ, सरायकेला खरसावां जिला से लिया गया है, ठीक। पश्चिम बंगाल में लिया गया है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में। और उड़ीसा से लिया गया है मयूरभंज छऊ, उड़ीसा से मयूरभंज छऊ। तो झारखंड वाला सरायकेला छऊ है। और शुभेंदु नारायण सिंह को झारखंड छऊ नृत्य का सबसे बड़ा नर्तक बोला जाता है, डांसर, ठीक है। झारखंड में छऊ नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो अभी मैंने बताया है सरायकेला, ठीक। सरायकेला खरसावां जिला से इसको जाना जाता है। सरायकेला छऊ अपनी मुखौटा शैली और मार्शल आर्ट आधारित प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पैका नृत्य किससे संबंधित है? पैका, तो यह जो है युद्ध कला, ठीक, युद्ध कला से दिखाया जाता है पैका नृत्य में।
पाइका नृत्य वीरता, युद्ध कौशल और पारंपरिक अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन का प्रतीक है। ठीक है, जो पुराने जमाने में अस्त्र शस्त्र चलते थे वो पाइका नृत्य में दिखाया जाता है। इसमें युद्ध कला या सैनिक युद्ध के बारे में आप बोल सकते हैं। ठीक है, सैनिक वेश में युद्ध करते हैं। नेक्स्ट, झूमर किस प्रकार का नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है। झूमर कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है। नोट डाउन करते चलिएगा अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो। झूमर झारखंड के सदान एवं जनजातीय समाज का लोकप्रिय सामूहिक नृत्य है। ठीक है, संथाली गायन किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड में सबसे ज़्यादा यह जनजाति, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, संथाल जनजाति। ठीक है, तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण भाग है ये संथाली गायन। ठीक है, सोहराय चित्रकला किस अवसर पर बनाई जाती है? तो सोहराय चित्रकला कब हम लोग करते हैं? काली पूजा के बाद। यह फसल और पशुधन से जुड़े पर्व पर घरों की दीवारों में बनाई जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग घरों में क्या बनाते हैं? तो पशुओं के चित्र बनाते हैं। ठीक, तो सोहराय चित्रकला किस अवसर पर बनाई जाती है? तो ये बनाया जाता है आपका फसल कटाई के बाद, यानी कि जब नवंबर के टाइम में आता है। ठीक, काली पूजा होता है उसके नेक्स्ट डे पे हम लोग ये मनाते हैं। जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है जादू पटिया चित्रकला। जादू पटिया चित्रकला में क्या होता है कि कपड़े या कागज की पट्टियों पर बनाई जाने वाली पारंपरिक चित्रकला है। ठीक है, जनरली कागज पे नहीं बल्कि कपड़ों पे हम लोग बनाते हैं जादू पटिया चित्रकला। ओके, जो कपड़े की पट्टी होती है उस पे बनाई जाती है, इसलिए जादू पटिया इसको नाम दिया गया है। कोहबर चित्रकला मुख्यतः किस अवसर पे बनाई जाती है? तो ये विवाह पे बनाया जाता है। बर मतलब दूल्हा होता है, कोह मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो जब नया नया विवाह होता है, नवविवाहित दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति पत्नी के शुभ एवं समृद्धि जीवन का प्रतीक मानी जाती है कोहबर चित्रकला। ठीक है, कोहबर चित्रकला देखिएगा कि घर में बनाया जाता है। घर में छोटा सा गुफा जैसा बनाया जाएगा, घर बनाया जाएगा। ओके, झारखंड में पारंपरिक औषधियों में लगभग कितने औषधीय पौधों का उपयोग किया गया है? तो 8000 पौधे, याद रखिएगा 8000 पौधों का उपयोग किया गया है। झारखंड की जनजातियां औषधीय पौधे का उपयोग घरेलू उपचार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में करती हैं। अगला है होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी देखिए झारखंड की एक पारंपरिक जनजातीय चिकित्सा पद्धति है। इसमें जड़ी बूटी और प्राकृतिक उपचार का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से आयुर्वेद है उसी तरह से होम्योपैथी भी है। इसमें जड़ी बूटी और प्राकृतिक उपचार किया जाता है। ठीक है, कोई अंग्रेजी दवा नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। अगला जाता है झारखंड में पारंपरिक प्रसव। ठीक है, प्रसव मतलब जब बच्चा जन्म देती है महिलाएं, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो पीड़ा होता है उसी को प्रसव पीड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड में पारंपरिक प्रसव सहायिका को किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो सुरक्षित प्रसव एवं मातृ देखभाल के लिए जाना जाता है। हम लोग आम भाषा में कुसराइन बोलते हैं, कुसराइन। ठीक, प्रसव सहायिका, और हिंदी में इसको दाई माँ कहा जाता है, दाई माँ। ठीक है, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट है हमारा जनजातीय साहित्य का प्रमुख आधार क्या है? तो जो जनजातीय साहित्य इसका प्रमुख आधार है लोक कथाएं एवं मौखिक परंपरा। भारतीय ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड और क्या बोलते हैं भील भारत की पहली और दूसरी जनजाति है। ठीक, भील पहली, गोंड दूसरी, संथाल तीसरी। पद्मश्री साइमन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साइमन उरांव जो है जल संरक्षण और पर्यावरण विद थे। ठीक है, पर्यावरण का सुरक्षा और जल संरक्षण में इनका योगदान है और इनको इस क्षेत्र में
जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ झारखंड, किसको? साइमन उरांव को। ठीक, साइमन उरांव को झारखंड का वाटरमैन, जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, जमुना टुडू। तो प्रसिद्ध जमुना टुडू किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है जमुना टुडू। इनको लेडी टार्जन कहा जाता है। जमुना टुडू क्या कहा जाता है? लेडी टार्जन। ओके। नेक्स्ट, पद्मश्री चामी मुर्मू किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है? तो चामी मुर्मू जो है ये भी आपका पर्यावरणविद है और जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक, चामी मुर्मू, उन्होंने हजारों पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वृक्षारोपण और पर्यावरणविद के पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, झारखंड की जनजातीय संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रकृति और सामुदायिक जीवन झारखंड की जनजातीय संस्कृति का आधार है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स। झारखंड में प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन, जल एवं जैव विविधता की रक्षा करना, यह प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की कौन सी चित्रकला विवाह से संबंधित है? तो कोहबर चित्रकला विवाह से संबंधित है। बर मतलब ही होता है दूल्हा, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कोहबर। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड की जनजातीय चिकित्सा पद्धति मुख्य आधार क्या है, जिसको हम लोग होम्योपैथी बोलते हैं। होम्योपैथी में जड़ी बूटी और प्राकृतिक उपचार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 1 मार्क्स वाले कंप्लीट होते हैं। अब शुरू होते हैं हमारे यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप, जो 5 मार्क्स या 15 मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय रंगमंच कला तथा लोक नृत्य जिसमें छौ नृत्य, पैका, जात्रा, संथाली गायन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो झारखंड की अपनी समृद्धि जनजातियाँ हैं, ठीक, और 32 जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती है। अब 33 भी बोल सकते हैं, 33 गो जनजाति, ठीक, जिनमें संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया और बिरहोर प्रमुख हैं। जनजातीय समाज में नृत्य, संगीत, रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे हमें धार्मिक आस्था मिलती है, सामाजिक एकता मिलती है और संस्कृति की पहचान होती है। ज्ञान के संरक्षण का माध्यम भी है हमारे, ठीक है, हमारी परंपराओं का संरक्षण करती है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के तहत इसमें झारखंड की लोक पारंपरिक और हमारी संस्कृति विरासत को अमूल्य धरोहर के रूप में मानी जाती है। पहले छौ नृत्य के बारे में बताइएगा। इसमें आप बोलिएगा कि छौ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है। इसका प्रमुख केंद्र सरायकेला छौ है। यह नृत्य मार्शल आर्ट, ठीक है, और लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें रामायण का पाठ करते हैं, तो कभी कभी कृष्ण लीला का पाठ करते हैं, तो कभी कभी मनसा मंगल का पाठ किया जाता है इसमें मुखौटा पहन के। इसमें रंग बिरंगे मुखौटे और आकर्षक वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र रहते हैं जिसमें कि ढोल, शहनाई, ठीक है, बेंजो, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और साइड में साइड एक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं और मुख्य एक्टर वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, यूनेस्को ने 2010 में छौ नृत्य को क्या घोषित किया है? तो इंटेंजिबल, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है, ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। झारखंड में सरायकेला छौ सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पैका नृत्य। पैका नृत्य जो है सैनिक भूषा वेशभूषा में युद्ध कला को दिखाया जाता है। तो पैका नृत्य वीरता एवं युद्ध कला का प्रतीक है। इसमें कलाकार तलवार, ढाल, ठीक है, एवं भाला जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य मुख्यतः मुंडा, उरांव जनजाति में किया जाता है और ये साहस और बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है कि उनके पूर्वज इस तरह से लड़े थे। अब आ जाता है यात्रा, ठीक है, यात्रा क्या है? तो झारखंड में जो यात्रा है पारंपरिक लोक रंगमंच हम लोग बोल सकते हैं, फोक डांस, ठीक है, या थिएटर। इसमें धार्मिक, ऐतिहासिक या सामाजिक विषयों का नाटक या मंचन किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य और वाद विवाद संवाद के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट,
संथाली गायन, संथाली गायन जनजाति जो है, संथाली जनजाति, इनके द्वारा किया जाता है और इसमें सांस्कृतिक पहचान है। यह बाहा, सोहराय और करम परब जैसे अवसर पे सामूहिक रूप से, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होकर किया जाता है। इसमें प्राकृतिक प्रेम, कृषि, वीरता और सामाजिक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। नेक्स्ट, झूमर नृत्य। तो झूमर झारखंड का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। इसे पुरुष एवं महिलाएं सामूहिक रूप से करते हैं। झूमर नृत्य पुरुष और महिला सामूहिक रूप से करते हैं। यह मुख्यतः फसल कटाई, विवाह एवं त्यौहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। झूमर सामाजिक एकता एवं सामूहिक जीवन का प्रतीक है, ठीक है। और यह सभी लोग करते हैं, सदान हो चाहे आदिवासी हो, ठीक है, चाहे सामान्य झारखंड, कोई भी हो, झूमर सब कोई करते हैं। झारखंड की लोक कलाओं का महत्व। तो ये लोक कलाएं क्या हैं? हमारी संस्कृति का पहचान है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा का ज्ञान देती हैं मनोरंजन के माध्यम से। ये कला, ठीक, रूप सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। और अक्सर झारखंड में जब भी मेला वगैरह लगेगा तो इसकी नृत्य किया जाता है। आपने देखा होगा मंडा मेला, जिसको कई बार भक्ताजू का मेला भी कहते हैं, उसमें खास तौर पे ये सब किया जाता है। हमारे यहाँ भी किया जाता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ जी। कई बार रात जाग जाग के देखा है ना, भोरे शुरू हो जाता है। आज झारखंड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जनजातीय एवं कला संस्कृति संरक्षण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आदिवासी महोत्सव, ठीक, करम पर्व, इन सब को जो है सामूहिक रूप से हमारे विरासत सूची में भी शामिल कर दिया गया है। मतलब झारखंड में, भारत में तो केवल सॉरी इंटरनेशनल लेवल में तो केवल 6 नृत्य को ही मान्यता मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड की लोक कला जिसमें जादू पटिया, ठीक है। एक मिनट, अंतिम क्वेश्चन सब देख लेते हैं, ये सब क्या क्या है, क्योंकि वो जो था ना लेडी तीनों, चामी मुर्मू, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबको कर लेते हैं, सब क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जमुना टुडू, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है जी? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये यूनिट 6 का क्वेश्चन नंबर 5 आ गए हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में प्राकृतिक संरक्षण, ठीक है, झारखंड में जो प्रकृति का संरक्षण हुआ, जैसे कि वन, जल, जंगल, ठीक, इनके संरक्षण में पद्मश्री साइमन उरांव, ठीक, जमुना टुडू और पद्मश्री चामी मुर्मू के योगदान के बारे में बताइए, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड में झारखंड अपनी घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। हम सब जानते हैं कि झारखंड को झार झंखारों का प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, चारों ओर जंगल से घिरा हुआ प्रदेश। और ये अपनी घनी वन संपदा और खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नदियाँ जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के लगभग 30% मान के चलिए भाग पर जमीन है, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के अनुसार प्रकृति को माता, जंगल, जल, भूमि, जीवन को आधार माना गया है, ठीक है। झारखंड के जनजातीय समाज में सदियों से पर्यावरण संरक्षण की परंपरा रखी गई है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधों को पूजा जाता है। हम लोग वट वृक्ष में वट सावित्री करते हैं और सरई के पेड़ को भी फिर सरूल में पूजा करते हैं। तो ये हमारे प्रकृति का नियम है, ठीक है। आधुनिक समय में पद्मश्री साइमन उरांव, पद्मश्री जमुना टुडू और पद्मश्री चामी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। झारखंड में प्राकृतिक संरक्षण, तो झारखंड में जनजातीय समुदाय जल, जंगल, जमीन, 3 चीज है, जल, जंगल और जमीन को अपनी संस्कृति का आधार मानते हैं। वे वृक्ष, पहाड़ और नदियाँ तथा वन्य जीवों की पूजा करते हैं। सरहुल, सोहराय त्योहार जैसे
त्यौहार में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश देते हैं। जनजातीय समाज वर्षा जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सामुदायिक वन प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन का पर भी ये बल देते हैं। अब देख लेते हैं पद्मश्री साइमन उराव। तो एक एक करके जानेंगे। पद्मश्री साइमन उराव, ठीक है, इनको जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, साइमन उराव को जल पुरुष, झारखंड का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है। उन्होंने रांची जिले के अनेक गांवों में तालाब, बांध और जल संरक्षण संरचना का निर्माण कराया। उनके प्रयास से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी और किसान लोग आसानी से खेती के और भूखमरी का जो शिकार होता है ना, उससे बचे हैं। तो वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 2016 में। ठीक है, आज से 10 साल पहले। जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास में उनका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर सराहाया गया। ठीक है, तो साइमन उराव झारखंड का वाटरमैन ऑफ झारखंड, जल पुरुष। ठीक है, सॉरी। अब आ जाता है पद्मश्री जमुना टुडू, जिनको लेडी टार्जन कहा जाता है, जमुना टुडू। ठीक है, लेडी टार्जन के नाम से इनको जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं को एक जगह संगठित किया, इकट्ठा किया, एकता लाई और वे क्या किए कि जो जंगलों में ठेकेदार लोग काट रहा था, ठीक, कटाई को रोका और हजारों पेड़ों की रक्षा की। ठीक है, एगो आंदोलन हुआ था ना वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, जो उत्तराखंड में हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन, वही रूप झारखंड में ये लेडी टार्जन, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है, जमुना टुडू के द्वारा। ओके, तो लेडी टार्जन के नाम से इनको जाना गया। उन्होंने वन संरक्षण और जन आंदोलन का रूप दिया। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मान किया गया और उनके नेतृत्व में अनेक गांवों में सामुदायिक वन संरक्षण सफल हुआ। अब अंतिम आता है, अच्छा डेट याद रखिएगा, 3 चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखिएगा भैया? तो पहला है नाम, साइमन उराव। क्या कहा जाता है इनको? जल पुरुष झारखंड का। तो योगदान किन्होंने दिए हैं कि जल क्षेत्र में सूखाग्रसित क्षेत्रों को सूखा नहीं होने दिया और ये झारखंड में जल की पूर्ति की है। ठीक, दूसरा नाम याद रखिएगा, क्या? तो जमुना टुडू। ठीक, जमुना टुडू। अच्छा, टुडू एक जनजाति होता है, झारखंड में अलग अलग जनजाति का नाम है, जैसे कि मांझी हो गया, टुडू हो गया, किस्कू हो गया, हमरम हो गया, सोरेन हो गया। ठीक है, तो मुर्मू हो गए, ये सब क्या है? नाम है जनजातियों के, टाइटल। तो जमुना टुडू ये क्या किए? ये पेड़ों को बचाएं ठेकेदार से, जंगल के ठेकेदारों से। और इनको कब मिला? 2019 में। उनको कब मिला था? 2016 में। ये डेट याद रखना है, कब मिला, ठीक, और किस क्षेत्र में काम किया है और इनको उपनाम क्या है। अब जानते हैं हम लोग चामी मुर्मू के बारे में। तो चामी मुर्मू ये भी क्या है? पर्यावरणविद हैं। ठीक, तो चामी मुर्मू ने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं। चामी मुर्मू ने झारखंड में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण की और महिला सशक्तिकरण का कार्य किया है। ठीक, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर हजारों पौधे लगवाए तथा सामुदायिक वनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके प्रयास से कई गाँवों में हरित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाए गए। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ठीक, इसका महत्व दे दीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण इससे हुआ, जल संसाधन की रक्षा हुई, ठीक, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया गया, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया गया। इसमें आप अपना अपना जोड़ सकते हैं। सतत विकास को बढ़ावा मिला। वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो आज मिशन लाइफ, ठीक है, लाइफ मतलब जीवन में ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन, कैंपा एवं राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं। झारखंड के इन पर्यावरणविदों का कार्य पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, फिर बाद में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। इन सब का अच्छा प्रयास रहा और इस तरह से हमें भी करना है। ओके, आगे देख लेते हैं।
झारखंड के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली का जनजातीय कला, संस्कृति, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास में क्या योगदान है, ये बताइए। देखिए, मेरा एक जैसा कि रूल है कि 25 मिनट में मैं 20 से 25 मिनट में एक ब्रेक लेता हूँ, तो इस बार भी ब्रेक लेंगे 5 मिनट के लिए। आप लोग जाइए, फ्रेश होइए, वो टॉयलेट वगैरह पानी वानी पी के आइए, मैं भी आता हूँ। ठीक है, थक जाते हैं ना हम भी, आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये झारखंड के संदर्भ में जनजातीय चिकित्सा ये वगैरह के बारे में जानना है। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली का जनजातीय कला, संस्कृति, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास में क्या योगदान है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबको मालूम है कि झारखंड के लोग जो है ना जंगली हैं। अच्छा, जंगली हैं बिल्कुल। मैक्सिमम लोग, हम लोग यहाँ पे कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं भी कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, खेती लगभग लगभग 70% 75% लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली का झारखंड में विशेष महत्व है क्योंकि यह जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संरक्षण और लोक जीवन से समृद्ध है। यहाँ की ज्ञान परंपरा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोक कला, लोक नृत्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, हस्तशिल्प एवं सामुदायिक जीवन में जीवंत रूप से देती है। झारखंड की जनजातियां सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन जीवन जीने की शिक्षा दे रही हैं। जनजातीय कला एवं संस्कृति का योगदान, झारखंड की छऊ, झूमर, पैका, जात्रा एवं संथाली गायन जैसी लोक कलाएं भारतीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। सोहराय, जादूपटिया और कोहबर चित्रकला स्थानीय संस्कृति, धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। इन कलाओं में ग्रामीण समुदाय का रोजगार भी है। अगर कहीं पे मान लीजिए सोहराय वो कर रहे हैं, ठीक है, जादूपटिया कर रहे हैं, चाहे कोहबर चित्रकला दिखा रहे हैं, तो उनसे उनको कुछ समय के लिए शॉर्ट टाइम का रोजगार मिलता है। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा का में योगदान, तो झारखंड की जनजातियां लगभग 8000 औषधीय पौधे का ज्ञान रखती हैं। ठीक, इसको होम्योपैथी कहते हैं। इसमें घरेलू उपचार और प्राकृतिक उपचार पे जोर दिया जाता है। अस्थि रोग उपचार यानी कि हड्डियों के उपचार, पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, कुछ कुछ पौधों के नाम लिख लीजिएगा, जैसे कि तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, नीम हो गया, और क्या क्या दीजिएगा, तो गिलोई हो गया, और क्या दीजिएगा, तो आप इसका भी नाम दे सकते हैं, वो क्या है यार, बहुत फेमस है, कालमेघ। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान, तो जनजातीय समाज जल, जंगल एवं जमीन को जीवन का आधार मानते हैं। साइमन उराव, जमुना टुडू, चामी मुर्मू जैसे पर्यावरणविद ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ठीक है, और इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। सामाजिक विकास में योगदान, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में झारखंड सामाजिक एकता को मजबूत किया, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। और वर्तमान प्रासंगिकता, तो ये जो है हमें जैव विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज्ञान प्रणाली का स्थानीय ज्ञान को शिक्षा से जोड़ने पर बल दे रही है। ठीक, सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और वैश्वीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, और एक क्वेश्चन है, ये हो गया। झारखंड की लोक चित्रकला, ठीक है, क्या क्या है, तो सोहराय, जादूपटिया, कोहबर का इतिहास बताना है, विशेषता बतानी है और सांस्कृतिक महत्व बताना है। चलिए जानते हैं। तो झारखंड की लोक चित्रकला, ठीक, भारतीय ज्ञान प्रणाली का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ सोहराय, जादूपटिया, कोहबर चित्रकला केवल कला नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज की जीवन शैली, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं का सजीव चित्रण करता है। इन चित्रकलाओं में प्राकृतिक रंगों एवं स्थानीय संसाधन का उपयोग किया गया है। ठीक है, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। सोहराय चित्रकला में देख लेते हैं। तो सोहराय चित्रकला झारखंड की सबसे प्रसिद्ध
लोक चित्रकला है। सौराय चित्रकला क्या है? झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। ठीक, मैं नृत्य नहीं बोल रहा हूँ, नृत्य तो छौ नृत्य है, लेकिन यहाँ पे चित्रकला की बात की जा रही है। तो सोहराय चित्रकला सबसे फेमस है। यह मुख्यतः सोहराय पर्व, ठीक है, फसल जब हम लोग धान उन काट लेते हैं उसके बाद करते हैं, जिसमें बैल सबको देखिएगा, डांगर सब, तो डांगर मतलब बैल होता है, ठीक है। तो डहरा दिया जाता है और एक अंडा होता है, फोड़ना होता है, बहुत सारी परंपराएं हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं। बैल के सींग में तेल लगाते हैं, ठीक है। घर की दीवारों में पेंटिंग बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, ठीक है। इस चित्रकला में गाय, बैल, हाथी, मोर, हिरन और हाँ एक वो नृत्य भी होता है, हम लोग उसको बोलते हैं बरत खुटा, ठीक है। मतलब बैल को खूट देते हैं और उसके साथ लड़ते हैं या खेलते हैं, जो बोलिएगा। इस चित्रकला में गाय, बैल, हाथी, मोर, चिरन के ये चित्र बनाए जाते हैं घरों पे। और इसमें मिट्टी, गेरू, कोयला, चूने जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जादू पटिया चित्रकला क्या आ जाता है? तो जादू पटिया यानी कि कपड़े पे पेंटिंग करना। जादू पटिया चित्रकला मुख्यतः संथाल जनजाति से संबंधित है। इसमें कपड़े या कागज की लंबी पट्टियों पर चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों के माध्यम से धार्मिक कथाएं, लोक कथाएं, सामाजिक संदेश, नैतिक शिक्षा प्रस्तुत की जाती है। यह चित्रकला झारखंड की पारंपरिक कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। कोहबर, ये तो सुनने से ही लगता है कि बर मतलब विवाह से संबंधित है। तो कोहबर चित्रकला मुख्यतः विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। इसे नवविवाहित दंपत्ति के कक्ष में, यानी कि जो उनका रूम होता है उस रूम में बनाया जाता है। इसमें कमल, सूर्य, चंद्रमा, बांस, पक्षी, मछली और अन्य शुभ प्रतीकों का चित्रण किया जाता है, जो समृद्धि, प्रेम, उर्वरता और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। मेरे भी घर में बनाया गया है, ठीक है। जब मेरा शादी हुआ है तो देख रहे थे उस दिन वहाँ पे बना रहे थे, आलता से बनाई थी। लोक चित्रकलाओं की विशेषता, प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, पर्यावरण अनुकूल कला, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, महिलाओं की प्रमुख भागीदारी होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कृतियों का हस्तांतरण होता है। फिर सामाजिक महत्व, वर्तमान समय में प्रासंगिकता और निष्कर्ष। ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा और 1 मार्क्स वालों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और एक वीडियो लाऊंगा शाम को, उसको भी देख लीजिएगा। पीवाईक्यू भी अपलोड कर दिया, उसको देख सकते हैं। और खुद से मेहनत करना है, क्योंकि देखिए मैं मेहनत कितना भी करूं, एग्ज़ाम तो आपका है ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा मुझसे। माथा भारी भारी लग रहा है यार, जाएंगे नहाएंगे, 2 दिन से नहाए नहीं, फीवर आने से होता है ना। माइंड में बहुत सारा चलता है, थोड़ा सा माथा दर्द हुआ ना, सोच रही है टाइफाइड हो गया क्या, ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब क्या बताएं। चलिए, बाय, नमस्ते, जोहार, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सागर साहू, आप वहाँ पे वैकेंसी अपडेट देख सकते हो, वहाँ पे हम डेली वैकेंसी अपडेट देते हैं, ठीक है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें लगभग 7,000 प्लस आदमी जुड़े हुए हैं। डेली अपडेट वहाँ पे मैं देता हूँ, डेली, ठीक है। वैकेंसी अपडेट होता है, न्यूज अपडेट होता है, क्योंकि मैं डेली 3 पेपर पढ़ता हूँ और पेपर पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए वो शेयर कर देता हूँ। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग ऐप इंस्टॉल किए ज्ञान सागर ऐप, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को ज्ञान सागर ऐप परचेज करना है कोल्हान यूनिवर्सिटी का पास, तो परचेज कर सकते हैं। 60 रुपया में 4 साल के लिए मिलेगा। सेमेस्टर 2 का कंटेंट अभी अपलोड नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। बाय।